नमस्कार जी, में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं मेवाला में सुलेमान प्रधान जी के यहाँ, जो कि कांग्रेस पार्टी में सचिव भी हैं और एक बड़े समाज सेवी भी हैं। सर, 2023 में मार्च में एक नवरात्र और रमजान का महीना साथ साथ है, इसमें क्या आप देखते हैं? जैसे कि एक नवरात्र और रमजान शुरू होते हैं तो ये एक महीना जो है एक पवित्र महीना माना जाता है, तो इसमें आप किस तरह से मानते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की और माह रमज़ान की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और रमज़ान का एक पवित्र महीना है और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नवरात्रे और रमज़ान और मुबारक का महीना एक साथ नवरात्रे और रमज़ान शुरू हो गए। ये भी बड़ी खुशी की बात है। और इस रमज़ान के महीने में जितनी इबादत आदमी कर सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़े, रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रखना चाहिए। और तरावी सुन्नत है, तरावी भी पढ़नी चाहिए। तो जो रमज़ान का महीना है इसके अंदर कलाम पाक की तिलावत, दोनों कलाम पाक पढ़े हुए हैं। और अपने बुज़ुर्गों के लिए जो हमारे पूर्व जो इस दुनिया में अब नहीं है उनके लिए, जो लोग हमारे सरहदों पर फौजी हैं, जो हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए, उन सब के लिए भी हमें दुआएं करनी चाहिए। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी शिफा दें और उनको तंदुरुस्ती दें। ये बाबरकत महीने में दुआएं भी कबूल होती हैं। ये बहुत ही बाबरकत महीना है, इसके हमें कदर करनी चाहिए और सही तरीके से इसके हुकूक अदा करने चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए, नमाज के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तो मुस्लिम समाज को नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। नमाज हर हाल में फ़र्ज है, नमाज अदा करनी चाहिए। हम लोग भी सुस्ती बरतते हैं और लोग भी सुस्ती बरतते हैं, हमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि नमाज 5 वक्त की अदा करनी चाहिए। यही नहीं कि रमज़ान आया तो हमने नमाज शुरू कर दी, यही नहीं कि जुमा आया हमने नमाज पढ़ी। जुमा एक बड़ा दिन है, जुमे का एक बड़ा इस्लाम में वो है, अहम दिन है। लेकिन यही नहीं, नमाज तो 5 वक्त की फ़र्ज है और हर वक्त फ़र्ज है, बीमारी में भी फ़र्ज है। और आपको अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप बैठ के पढ़ के नमाज फ़र्ज है। और नमाज तो हमें 5 वक्त की हमेशा पढ़नी चाहिए। लेकिन रमज़ान और मुबारक का महीना है, इसमें हमें कलाम पाक की भी तिलावत करनी चाहिए। इसमें हमें मस्जिद में भी ज़्यादा वक्त देना चाहिए। तरावी भी अदा करनी चाहिए। जो लोग हमारे रोडों पर घूमते हैं, तरावी की नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि नहीं, इस पवित्र महीने में, इस रमज़ान और मुबारक के इस महीने के अंदर आप कलाम पाक भी पढ़ें, तरावी भी पढ़ें, नमाज भी अदा करें। और बहुत रमज़ान की बात करें तो हमारा गरीब लोग होते हैं, ज़कात दिन करते हैं, तो उसमें किन लोगों को ज़्यादा फायदा है? देखो, रमज़ान और मुबारक के लिए जो ज़कात है, जो फ़ितरा है, जो सदका है, तो जो ज़कात का मसला है, ज़कात को जो है हमारे हिसाब से जो ज़कात है उन लोगों को दी जाए जो उसके मुस्तहिक हैं। जैसे कि गरीब लोग हैं, उनके सर पे कोई कमाने वाला नहीं रहा, उनकी बीवी है, उनके बच्चे बच गए हैं, 4 बच्चे हैं या 5 हैं, जो भी हैं, उनके सर पे कोई कमाने वाला नहीं है, या कमाने वाला था उसको वो माजूर है, किसी हालात में नहीं है, उसके हालात ऐसे हैं कि वो कमा नहीं सकता है, तो उन लोगों को ज़्यादातर ज़कात देनी चाहिए। क्योंकि हमारा फ़र्ज है कि जो लोग उस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जो लोग अफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, कोई चोट लगी हुई या मजबूर हैं, या उनका कोई ज़रिया कमाने का नहीं है, या वो बीमार हैं, बहुत ज़्यादा कमाने की स्थिति में नहीं है, और वो लोग अगर लेना चाहते हैं और उनको ज़रूरत है, तो ज़रूरतमंद को ही ज़कात देनी चाहिए। और हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें एक ये चाहिए कि हम अपने गांव में जहाँ रहते हैं तो हमें नज़र दौड़ानी चाहिए कि कहाँ पे वहाँ पे लोग मुस्तहिक कौन लोग हैं, उनके घर हमें उनको ना आना पड़े, बल्कि हमें उनके घर खुद भेजनी चाहिए, ज़कात उनके घर खुद भेजनी चाहिए।
اور ان کو جو بھی دینا ہے ہمیں مٹھی بند کر کے دینا چاہیے. ان کو ہمیں کوئی ہمارے پاس آگے ہاتھ پہلاتوں سے ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہم نے ہو سکتا ہے اس کی جگہ کل ہم بھی کھڑے ہوتے, تو اس لیے حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے گھر پہنچایا جائے. لیکن میری ان لوگوں کو بھی وہ ہے, کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے مستحق نہیں ہے اور اس کی امید رکھتے ہیں, وہ غلط ہے. ان لوگوں کو, جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو نہیں مل پاتا, جو لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, کس کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے, کس کو ہمیں فطرہ دینا ہے. جہاں جہاں پر ہمارے مدرسے ہیں, مدرسوں میں جہاں پہ ہمارے یتیم بچے پڑھتے ہیں جن کی پرورش کا انتظام نہیں ہے, وہ مدرسے سے ان کو کھانا ملتا ہے, مدرسے سے ان کو لباس ملتا ہے, کپڑے ملتے ہیں. ان مدرسوں میں جہاں ضرورت ہے وہاں بھی ہمیں دینا چاہیے. کچھ مدرسے ایسے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے, کم ہے, اور وہاں وہ لوگ زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہاں ہمیں دینا چاہیے. جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں نظر کہ یہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. جیسے ہمارا مدرسہ ہے, میاں کے مدرسہ ہے, ہمارا تکمت پور ہے, ہمارا نانگاہ میں ہے, ہمارا بوڑیا میں ہے, ہمارا رائے پور خانقاہ ہے. ایسی جگہوں کو تلاش کر کے ہمیں دینا چاہیے. دہرادون میں جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں وہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ضرورت ہے. اگر ہم ضرورت مند کو نہیں دیں گے, ہمارا پیسہ ایسے ہی چلا جائے گا, تو ہمارا پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, ہمیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, تو اور ان کو دینا چاہیے. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آپ کے پاس اگر زکوٰۃ چلی گئی ہے, آپ اس کو امداد بھی کر سکتے ہیں, اس کو مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ اور کرتے بھی ہیں لوگ. یہ اس بابرکت مہینے میں سب لوگوں کا ایک, ہم لوگ اگر روزہ افطاری میں اپنے لیے سب پھل فروٹ رکھتے ہیں اور ایک غریب آدمی ہو بیچارہ خریدتے ہیں, ہمیں بھیجنی چاہیے ان کے یہاں, ہمیں ان کو ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے. یہ میرا جنتا کو سندیش ہے, اور میں بھی اس پہ, مجھے بھی چاہیے, میں بھی اسی جنتا کے ساتھ ہوں کہ مجھے بھی چاہیے کہ ان کی ہمیں غور کرنی چاہیے. یہ تھے ہمارے ساتھ سلمان انصاری, جن کا بہت اچھا وچار ہے.